अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स की जानिब से हाजिर हूँ आज एक और प्यारी सी क्लास लिए। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट टाइम मैंने जो क्लास अपलोड करी रेजोल्यूशन के हवाले से, आज इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है। ये टॉपिक जस्ट इस वीडियो की जब मैंने ये वीडियो बनाई तो इसके कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करना, क्योंकि फाइनल रेजोल्यूशन का टॉपिक यहाँ पे इनफ नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब हमें समझना है कि अगर तो एक रेजोल्यूशन वो है जो हम इंटरनेट से निकालते हैं पिक्चर को और अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, तो एक रेजोल्यूशन वो होगी जो कि मैंने आपको इसमें बता दी। और अब ऐसा होता है कि हम वही रेजोल्यूशन लाइक अगर हमें नहीं मिल रही, एक इमेज ऐसी है कि हमें वो इतने ही साइज़ में मिल रही, कम रेजोल्यूशन में मिल रही है, तो हम उसकी जो क्वालिटी है, जो रेजोल्यूशन है, वो किस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह की प्यारी सी टिप आपके लिए लाया मैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये टॉपिक लाइक ऐसा है कि जैसे मैं आपको सिंपल से इसके एक फॉर्म बता दूं। मैं यहाँ पे कुछ इमेज मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये मैंने अपनी ही निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इमेज होंगी मेरे पास, मेरे ख्याल में होनी चाहिए, ये निकालता हूँ मैं। अच्छा, ये मेरे पास इमेज कुछ पड़ी हुई है। मैं अगर किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर्टी में जाके फिर डिटेल्स में जाते हैं, डिटेल में अगर जाएं तो आपको यहाँ पे नीचे दिखने को मिलेगा कि इस पिक्चर के विड्थ जो है वो 744 पिक्सल्स हैं और हाइट इसकी 1392 है, ठीक है। और अगर इसकी डीपी, ये जो रेजोल्यूशन है, हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन, दोनों सेम ही होती हैं, ये अलग अलग इसलिए लिखी होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी DPI ये मस्ट है। अब इसे क्यों कहा जाता है? 72 तो आपको समझ आ जाती है, लेकिन DPI क्या है? DPI है कि डॉट पर इंच, ठीक है। जैसे कि PPI के वाले से अगर आपने सुना हो कि पिक्सल पर इंच होते हैं, ठीक है, वैसे ही DPI है डॉट पर इंच। पिक्सल पर इंच हमें ज़रूरत पड़ते हैं, अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो पिक्सल पर इंच हमें ज़रूरत पड़ते हैं स्क्रीन के लिए। अगर हमारी कोई ये इमेज है तो हम क्या करते हैं, मैं इसे जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, ये यहाँ तक इनफ हो जाती है और ये हमें पिक्चर या वेब के लिए ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम डॉट पर इंच के हवाले से बात करते हैं, किसी भी इमेज के प्रॉपर्टी में जाके, डिटेल्स में जाके अगर देखते हैं तो डॉट पर इंच, ये देखें जैसे कि इस इमेज का 96 डॉट पर इंच है, मतलब ये इमेज रेजोल्यूशन के हवाले से इस इमेज से बेटर है, ठीक है। ये इमेज इस वक्त बेटर है इससे, ठीक है, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन, अगर हम प्रॉपर्टी में अगेन जाते हैं, बेशक इसका साइज़ कम है, जो कुछ मर्जी है, डिटेल में जाएं तो ये 69 dp पर इंच है। सो ये बेटर है रिजल्ट में इससे ज़्यादा, ठीक है। तो अब क्या है, हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। मैं जैसा कि गूगल से ही एक इमेज लेता हूँ ताकि आपको ये समझ लगे कि मैंने वही काम नहीं किया, एक प्रॉपर काम करते हैं जैसा कि हमें ज़रूरत पड़ती है। मैं कुछ वॉलपेपर यहाँ पे, या वॉल बैकग्राउंड क्या करूँ, वॉलपेपर लिख देते हैं, HD नहीं करते, खाली लिख देते हैं। और इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं कुछ ऐसा करूँगा, कोई मिलती जुलती इमेज निकाल लेते हैं यहाँ से, इसी को ले लेते हैं, अच्छी खासी है। मैं राइट, ये बिल्कुल डार्क हो जाएगी मेरे ख्याल में, ये ठीक नहीं रहेगी। कुछ ऐसी मल्टी सी इमेज ले जिसमें कलर काफ़ी ज़्यादा आ जाएं, ये, या फ्लावर ले लेते हैं ये वाला, हाँ ये ठीक है। राइट क्लिक किया, सेव इमेज कर दी और डेस्कटॉप पे मैंने इसे सेव कर दिया। अब क्या करना, रेजोल्यूशन तो मैंने लास्ट टाइम जो आपको बताई, इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि लाइक ऐसा टाइम आ गया कि मेरे पास इस इमेज के अलावा और अच्छी रेजोल्यूशन में इमेज नहीं मिली मुझे, ये वाली, और मुझे चाहिए भी यही स्टाइल, और मेरे काम के लिए भी यही ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, मैं जब इसे कोरल में लाऊंगा या इलिस्ट्रेटर में लाऊंगा, इस वक्त फोटोशॉप और कोरल पे मैं इसे चेक करना चाहूँगा, तो सबसे पहले तो मैं इस इमेज के बारे में देखूँ कि ये क्या है। राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, डिटेल में जाता हूँ, और देखते हैं 72 DPI, ठीक है, डॉट पर इंच है इसके। सो नाउ हम इसको बढ़ाते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है, हम किस तरह से इस इमेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी डिज़ाइन के लिए। मैं इसे सीधा लेके फोटोशॉप में चला जाता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये इमेज मेरी यहाँ पे आ गई, यहाँ से मैंने इसे
अनलॉक कर देना। और अब इमेज को मैं एक लेंथ लगा देता हूँ ताकि हमें समझ लग जाए कि मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ। मैं कंट्रोल स्पेस से अगर इसे जूम करता हूँ शॉर्टकट की, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। मैं अगर कंट्रोल स्पेस से इसे जूम करता हूँ, कंट्रोल स्पेस और होल्ड, ये मैंने ड्रैग किया। अब देखिए मैं इतना से इसे जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे ही ये पिक्सल ख़त्म हो जाते हैं इसके, यहाँ से ही हमारे डॉट शो होना शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं इससे इतना जूम कर लूँ तो ये फुल हमें शो करते हैं। लेकिन यहाँ से मेन चीज़ होती है कि अगर आप इसे जूम करें तो फर्स्ट इसके बॉक्सेस कहाँ पे आपको नज़र आते हैं। ये जो बॉक्स होते हैं, अगर मैं इसे और जूम करूं तो ये देखें, अब ये बॉक्सेस को डॉट भी, अगर आप प्रिंट के वाले के हैं तो ये पिक्सल में काम करेंगे, ठीक है, ये पिक्सल पर इंच होंगे। और अगर क्योंकि हमारे पास इस वक्त स्क्रीन है तो हम पिक्सल पर इंच भी इन्हें कह सकते हैं और डॉट पर इंच भी इन्हें ही कह सकते हैं। सो पीपीआई भी यही है और डीपीआई भी यही है। ये चीज़ इतनी सिंपल सी है। ज़्यादातर अगर लोग आपको बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के लाएं तो मैं कहूँगा कि वो इतनी ज़रूरत नहीं है उनकी सुनने की। सो आपको इतना पता होना चाहिए कि इस वक्त आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो डॉट पर इंच और पिक्सल पर इंच सेम ही वर्क करेंगे। सो चीज़ समझाने वाली जो है वो मैं थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में जाऊंगा। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और फिर क्या करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस कर लेता हूँ, इसकी एक कॉपी हो जाएगी। और कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इंटर तो मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके कलर ओवरले से मैं कोई सा भी ऐसे ही नॉर्मल सा यही कलर ले लेता हूँ। या फिर नई कलर को ये अच्छा से लेना चाहिए ना, बिल्कुल कौन सा पैसों का मिल रहा है। सो ये वाला कलर लेते हैं लाइट सा, ताकि समझ आ जाए। ओके ठीक है, ये मेरा लगाने का इसलिए मकसद था। अभी मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ। तीनों को सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, शिफ्ट के साथ, और राइट क्लिक करके इन्हें मर्ज कर दें। मर्ज लेयर हो गए, ये एक ही पिक्चर इस वक्त आ गए। ये मैंने क्यों लगाया, ताकि आपको सही गैस हो जाएगा कि हम रेजोल्यूशन क्यों इस पे कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल स्पेस पे होल्ड करता हूँ और यहाँ तक देखिए मैं इतनी इमेज मैंने जूम करी, ठीक है। तो ये पिक्सल इसके शो होना शुरू हो गए, मतलब फटना शुरू हो गए। अब क्या करते हैं हम, क्या यहाँ से इमेज में जाते हैं, इमेज साइज पे जाते हैं। इमेज साइज पे जैसे आए तो अब मेरे पास आप देखें तो इसमें पिक्सल्स 500 हैं और हाइट के पिक्सल 66, हाँ 666 हैं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन इसकी 72 है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी रेजोल्यूशन को यहाँ से 300 पे कर देता हूँ। मैं 200 पे करके तजर्बा नहीं करूँगा, 150 या फिर 250, मतलब कुछ भी नहीं, डायरेक्टली 300 कर, क्योंकि मुझे चाहिए, नीड इतनी है और ये सबसे बेस्ट है। 300 मस्ट है। इससे ज़्यादा हो जाए तो मसला कोई नहीं, लेकिन इससे कम हो तो मसला है अच्छे डिज़ाइन के लिए। लेकिन अगर आप उस हिसाब से देखो तो अगर आपका साइज़ कम है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अगर आपका साइज़ कम है और फिर आप बेशक इसकी 150 200 रख लो, लेकिन मस्ट मैंने आपको उस वक्त भी बताया था ज़्यादा बेटर रिजल्ट के लिए 300 ठीक है। 300 जैसे ही मैं करता हूँ, अब देखें विड्थ के भी पिक्सल ज़्यादा हो गए और हाइट के भी। जैसे कि अगर मैं 72 पे कर रहा था, 72 पे रखूँ तो 500 बाय 600 लाइक कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मैं इसे 300 पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो अब ये कुछ इस तरीके से इसके पिक्सल ज़्यादा हो गए, मतलब इसके जो डॉट हैं वो मज़ीद ज़्यादा हो गए। अब इसके कैसे पता चलेगा, हम इसे ओके करते हैं। ओके करेंगे, एकदम से इमेज बड़ी हो जाए, कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, एक्चुअल आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल स्पेस से जूम करता हूँ। अब देख लें, पहले हमारी इमेज यहाँ पे आके पिक्सलेट हो गई थी, मतलब फट चुकी थी। लेकिन अब मैं इसे कंट्रोल स्पेस करके फुल ग्रीन को ला चुका हूँ, अभी तक पिक्सल हमारे नहीं फटे। और यहाँ पे आगे अब देख लें कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि हम पहले इतनी सी जूम पे आ रहे थे तो हमारे पिक्सल ख़त्म हो रहे थे, लेकिन अब हम इसी इमेज को बड़े साइज़ में लेके जा रहे हैं, इतने साइज़ में, तो जाके इसके पिक्सल ख़त्म हो रहे हैं। सो आपको फ़र्क अच्छा खासा समझ लगा होगा कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। सो इसी इमेज को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल एन प्रेस कर देता हूँ। या मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इस पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए और मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। सो कंट्रोल वी प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, या फिर इसी को उठा के यहाँ पे लाता हूँ और ये मैं यहाँ पे आके छोड़ देता हूँ। ये इमेज अब यहाँ पे इस तरीके से और 300 पिक्सल्स की है। तो अब देख सकते हो इससे मैंने कितना सा जूम किया हुआ, आप देख सकते हो फुल ग्रीन मेरा इस वक्त। या मैं इसे
इतना सा रखता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास फुल ग्रीन, या फिर हम यहाँ तक इसे रखते हैं, मतलब हमारा जो ग्रीन है हमें इतना सा शो हो रहा। टैब प्रेस कर लेता हूँ तो हमें ये सही से दिखेगा। कंट्रोल स्पेस, टैब प्रेस करने से आपकी स्क्रीन फुल हो जाती है, ठीक है, जैसे कि इस वक्त मेरी फोटोशॉप की हुई है। और यहाँ पे इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, इमेज में जाके इमेज साइज लेता हूँ और रेजोल्यूशन 72 अगेन कर देता हूँ जैसी ये पहले थी। ओके कर दिया। अब ये वैसे ही है तो मैं इसे कंट्रोल स्पेस से जूम करता हूँ, ये देख लें। अब ये ज़रा सी फ़र्क आपके सामने, मैंने आपको फ़र्क बताने के लिए थोड़ा सा इसलिए घुमा के लेके गया, तो आप देख सकते हो। मैं कंट्रोल आल्ट के साथ अगर इसे इतना सा रखता हूँ, ये हो गए इसके पिक्सल ख़त्म, और ये होगी आपकी 300 रेजोल्यूशन में। यहाँ पे ग्रीन को चेक कर लें और फिर यहाँ पे ग्रीन को चेक कर लें। अब मैं इसको मज़ीद अगर ग्रीन को बढ़ाता हूँ और बढ़ा लेता हूँ, तो अभी तक इससे पिक्सल ख़त्म नहीं हो, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन ने इसके डॉट इस इमेज में ज़्यादा हो चुके हैं, और डॉट बहुत ज़्यादा इस इमेज में हो चुके हैं, जिसकी वजह से मतलब जैसे इस इमेज में DPI मतलब डॉट पर इंच सिर्फ 72 थे, मतलब 72 इंच में 72.1 इंच में थे, तो इसलिए वो समझ से नहीं आ रही थी। अब मैं आपको मज़ीद इसमें एक चीज़ बताऊं तो आपको इजीली मेरे ख्याल में समझ आएगी। तो चलें, यही चीज़ मैं कोरल ड्रा में करता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसका कलर मैं सियान या ब्लू कर देता हूँ, आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरे पास इमेज ऐसे आ गई, मैंने इसकी कॉपी यहाँ पे कर ली और फिर कंट्रोल R यहाँ, सॉरी ये एक और यहाँ पे ले, नहीं ये, ठीक है। कुछ तीन मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल, इनमें का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाएगी। पिंक, रेड या ग्रीन कर देता हूँ, अलग हो जाएगा। सो नाउ 3 कलर मैंने यहाँ पे रख दिए। अब तीनों को मैं कुछ अलग सा काम करने जा रहा हूँ। बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप। बिटमैप क्या है? एक इमेज बनानी, हम एक वेक्टर से हम इसे रास्टर में लेके जाते हैं, मतलब एक नॉर्मल सी इमेज को हम मतलब एक वेक्टर को हम इमेज में कन्वर्ट करें, जैसे कि हम कोरल ड्रा में करते हैं। फोटोशॉप को तो आपको मैंने बता दिया। अब ये होता है कि आपके पास अगर इमेज आ रही है, देखें इस वक्त DP जो शो कर रहा है 300 है, मैं कहूँगा नहीं यार, डॉट पर इंच ओनली 10 कर दो, ज़्यादा नहीं 10 कर दो। ये अच्छी ट्रिक है आपको समझाने के लिए, मैं 10 डॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगी, मेरे ख्याल में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर ली। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यही फ्लावर वाली इमेज को लाता हूँ ताकि ये ज़्यादा तरीके से अच्छे से समझ आएगी। तो मैं कोरल में इसे ला के यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। F2 से जूम करके ये और फिर कंट्रोल R। अब मैं आपको डॉट पर इंच के हवाले से अगर बात बताना चाहूँ तो आपको मैं समझाऊंगा। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ और इसका साइज़ 1/1 इंच कर देता हूँ, ठीक है। इस वक्त इंचीज है मेरा, ठीक है। और ये जो मैंने साइज लगाया इसे मैंने 1 इंच पे कर दिया। अब ये जो फ्लावर है, राइट क्लिक किया, पावर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया और इस पे क्या करता हूँ, ऐसे कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास शो हो जाएगी। F2 से जूम कर लेता हूँ, ये हमें कुछ इस तरीके से शो हो रही। अब ये यहाँ पे ही पिक्सल इतने ख़त्म करे तो आगे जाके इसने क्या करना, लेकिन हमने जो चीज़ समझनी है वो समझते हैं, बाकी छोड़ें। सो नाउ मैं इसकी 3 कॉपीज़ लेता हूँ। ओहो क्या हो गया, राइट क्लिक और फिर कंट्रोल R, ठीक है। अब ये 1 इंच बाय 1 इंच की इमेज है। मैं आपको पिक्सल्स के जो समझाने वाला DPI का जो मेन पर्पज़ है, मेन जो पॉइंट है वो समझाने वाला हूँ। वो क्या है, अब ये मेरी इमेज है, बिटमैप में जाता हूँ, कन्वर्ट टू बिटमैप करता हूँ। यहाँ पे रेजोल्यूशन मुझे 100 दे रहा है, लेकिन मैं इसे कहूँगा कि ये इमेज यार मुझे सिर्फ 10 DPI में चाहिए, मतलब 10 डॉट पर इंच में हो, मतलब इस पूरे इंच में मेरे पास 10 डॉट हों, ठीक है। लेकिन ये हो देखिएगा आप, ओके प्रेस करूँगा तो अब आप बेशक गिन लो, ये ओनली लाजमी नहीं कि जो 10 ये कह रहा है ये उतने ही शो करेगा, मतलब 10 ही आपको देगा, लेकिन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। समझ लग रही है आपको कि अब आपको ये इसने 1 इंच में 10 डॉट दिए, समझ लग रही होगी आपको ये कैसे। एक मैं लाइनें लगा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। 2 और फिर 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं, समझ लगी। अब ये आपके ए पिक्चर में 10 डॉट हुए और इसी हिसाब से अगर ऐसे लगाते जाए तो ये हो जाएगा। सो नेक्स्ट इमेज में मैं क्या करूँगा, बिटमैप में जाऊँगा, कन्वर्ट टू बिटमैप करूँगा, वो तो मैंने समझाने के लिए किया। अब मैं क्या करता हूँ 72 DP मैं इस वक्त इसे रख रहा हूँ
और ओके प्रेस कर रहा हूँ इसमें। तो ये अब हम इसे ओके करेंगे, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब हर डॉट में मतलब 1 इंच में इसने 72 डॉट बना दिए। जैसे कि यहाँ पे 10 डॉट बनाए थे, अब इसमें इसने कितने 72 बना दिए। तो अब अगर हम इन पे लाइनिंग लगाना शुरू करें तो एक ये बनती है, ये बहुत ज़्यादा हो जाए लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इसकी लाइनिंग कहाँ पे आएगी। 2 ये यहाँ पे आई, और फिर हम क्या करते हैं, इसी को अगर कॉपी करते हुए जाएं तो ये देखें कितने कितने डॉट बनाएगा। सो आपको समझ लगी कि यहाँ पे अगर डॉट का गैप देखें और फिर यहाँ पे देखें, और अगर इसी को मैं ऊपर से लेके आता हूँ, यहाँ पे एक राइट क्लिक कर देता हूँ, तो आपको इजीली समझ लग जाएगा कि मामला असली है क्या। ठीक है, तो ये डॉट पर इंच मैं अपनी वो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि इसे बेटर एक्सप्लेन कौन करेगा यार आप लोगों के लिए। सो देख सकते हो यहाँ पे 10 डॉट थे, यहाँ पे 72 डॉट हैं, और हमें इतना सा गैप मिल रहा, समझ लगी। और मैं इसको मज़ीद आसान करने के लिए करूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक मैं रेक्टेंगल लगा के इसमें कलर रेड दे के आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ एक, और फिर क्या करता हूँ यहाँ से एक और मैंने रेक्टेंगल ले लेना जिसमें ये वाला डॉट है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसके इतने करीब लेके चला जाऊँ कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो आप देख सकते हो 1 इंच में पहला डॉट ये था, और फिर अगर 72 डॉट देखे जाए 1 इंच में तो ये एक डॉट इतना सा हो गया। अब यही काम हम तीसरी इमेज में करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, बिट मैप किया, कन्वर्ट टू बिट मैप किया, यहाँ पे 72 है, मैं इसे 300 पे लेके जा रहा हूँ और ओके प्रेस कर रहा हूँ। अब देख ले यहाँ पे पिक्सल इमेज के, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे भी डॉट शो हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे डॉट नहीं शो हो रहे। ठीक है, समझ लगी। अब इसके अगर हम देखना चाहें तो हमें पिक्सल्स डॉट मुश्किल से मिलेंगे थोड़े से, क्योंकि अगर मैं इसे शिफ्ट F2 प्रेस करके फुल इसको ही जूम करता हूँ तो मुझे इसके पिक्सल नहीं, क्योंकि 1 इंच में 300 डॉट हैं, तो मुझे वहाँ से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो आपको इजीली समझ लगी होगी कि मैं चीज़ समझाने क्या चाह रहा हूँ कि डॉट पर इंच की असल चीज़ जो है वो ये है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास कोई गूगल से इमेज आप लाते हो, मैं इन सब को कैसे डिलीट करूँ, चलिए वो मैं कर लूँगा, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा चलिए साथ साथ में कर लूँगा। लेकिन क्या है कि अब मैं इसको एक साइज़ लगा लेता हूँ। अब मुझे एक इमेज चाहिए, गूगल से ही चाहिए, जो मैंने निकाली हुई है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज ना मेरे काम की है और मुझे अपने काम के लिए चाहिए। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी इमेज कर लेता हूँ। कॉपी इमेज कर ली और इसे मैं कोरल में ही पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया, तो मैं इसको साइज़ में कम करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं इसे जूम करता हूँ F2 से इतना सा, तो यहाँ पे पिक्सल थोड़े से ख़त्म हो रहे। तो मैं क्या करता हूँ, मज़ीद बिट मैप में जाता हूँ, कन्वर्ट टू बिट मैप, और 300 में इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। सॉरी, बिट मैप कन्वर्ट टू बिट मैप, और यहाँ पे 8 GB कर लेता हूँ, ओके प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेटर हुए पिक्सल, अच्छे खासे बेटर हुए। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट Z करता हूँ। समझ लगी। हमारी ये जो रेजोल्यूशन है पहले वाली वो 72 है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये इस वक्त 112 dpi पे हमारे पास एक इमेज आई है जो हमने बाहर से लाई। वो कैसे, अगर मैं अगेन करता हूँ ये काम आपको सही से समझाने के लिए, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इससे बेटर से बेटर समझा दूँ यार, कि इसके बाद आपको कभी भी इस तरह की कोई इमेज या वीडियो देखने के लिए ना मिले। सो ये कुछ है मेरे पास, मेरे ख्याल में शायद ये क्लियर हो जाए। ये इमेज ले लेते हैं, अच्छी है, ठीक है, जल्दी से साफ हो जाए। हाँ, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं यहाँ पे लाता हूँ, कंट्रोल V प्रेस कर देता हूँ। ये काफ़ी अच्छे खासे रिजल्ट में इमेज है। सो मैं इसका साइज़ छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसे रख दिया। जैसे इसे रखा तो अब मुझे रेजोल्यूशन में क्या कर रहा कि 269 dp डॉट पर इंच है इसके, मतलब ये अच्छे खासे रिजल्ट की इमेज है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे यार 269 नहीं, हमें 300 पूरा ही चाहिए। सो दोनों को मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब ये इसकी ओरिजिनल है और ये इसका फेक हिस्सा है। सो मैं इसे काटता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, आधा हिस्सा मैंने ऐसे कर लिया और इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करके इस जानिब
ले आया मैं, सेंटर से मैंने एक लाइन छोड़ी ताकि हमें समझ लगती जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ये ओरिजिनल हो गया, ठीक है, जिस पे मैं निशान लगा देता हूँ एक रेड कलर का, ये आपका हिस्सा ओरिजिनल हो गया। ये आपको अपने अब जो ये हिस्सा है ये वाला, इसको मैंने सेलेक्ट करना, बिट मैप में जाना, कन्वर्ट टू बिट मैप 300 RGB, ओके चल। सो नाउ F2 से जूम करते हैं, ओहो दोनों का सेम है, थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे डॉट जो हैं वो मज़ीद छोटे हो चुके हैं। इसको कैसे समझ लगे कि हम यहाँ पे एक डॉट को रेक्टेंगल से लेके माप लेते हैं ऐसे करके, और आउटलाइन इसकी ख़त्म कर लेंगे। तो एक डॉट यहाँ गए, एक डॉट से ये एक डॉट यहाँ पे ऐसे आया, तो दूसरा डॉट अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा छोटा है। सो आप दोनों को यहाँ पे F2 से जूम करके मज़ीद चेक करवा देता हूँ। तो 269 जो हमारा था वो छोटा है ऊपर वाले से। सो देख सकते हो आप कि डॉट का कितना फ़र्क पड़ता है रिजल्ट पे, रेजोल्यूशन पे। और अगर इसको मैं मज़ीद बेस्ट करना चाहूँ, मैं चाहूँगा 300 पे, नहीं यार ये मज़ीद ज़्यादा बेटर हो जाए, तो कन्वर्ट टू बिट मैप 300 की जगह मैं 400 कर रहा हूँ और ओके प्रेस कर रहा हूँ। अब मज़ीद चेक कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे पिक्सल ज़्यादा ख़त्म हुए और यहाँ पे थोड़े से कम, क्यों, यहाँ पे डॉट ज़्यादा आ गए। सो इससे बेटर एक्सप्लेन मैं और नहीं कर सकता यार, सीधी सी बात है। इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही था। अब ये जो डॉट पर इंच मैंने समझा दिया, तो PPI भी यही कुछ है, मतलब पिक्सल पर इंच, क्योंकि हम स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। तो डॉट पर इंच और PPI या DPI दोनों सेम वे में काम कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आपको एक चीज़ पता है तो ये मस्ट है आपके लिए, ये ज़रूरी है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आपके पास, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, तो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ लगी तो लाजमी कमेंट नीचे छोड़ दीजिएगा, मैं देख लूँगा और कोशिश करूँगा। ये वीडियो भी आपके कमेंट की नज़र करता हूँ मैं, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मिले तो मैंने इस चीज़ की कमी महसूस की कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए और मुझे आपके साथ ये चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में मैंने अच्छे तरीके से कर दी। सो चलें ख़त्म करते हैं आज की क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।